तजुर्बा एक ही काफ़ी था बयां करने के लिए। मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। कितना कुछ होता है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर। रोज़ की जुड़ी एक कुछ कहानी ऐसी होती है जहाँ हमें समझ में नहीं आता हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। जिस पर करते हैं वो धोखा दे जाता है और जिस पर नहीं करते अक्सर वो इंसान बहुत अच्छा खरा मोती के समान पाया जाता है। हम सोचते हैं ये इंसान हमारा साथ निभाएगा, वो हमें ले जा कर के मझधार में छोड़ देता है। और जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं ये तो बहुत ही बाहर का इंसान है, भरोसा नहीं कर सकते और अनजान है, वो हमारे काम आते हैं। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ऐसे अनुभव बार बार होंगे, सबके साथ होते हैं। तो मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं कि ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में दो बातें हैं। पहले तो वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो आपके परिवार का, रिश्तेदार का, उसका कोई पार्ट है या वो इंसान बाहर वाला है। तो दोनों ही बातों के अंदर, क्योंकि परिवार के किसी मेंबर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर हम उस इंसान को माफ़ तो कर देंगे पर उस इंसान से हम सबक लेंगे, क्योंकि रिश्ता कई बार ऐसा होता है ना कि हम तोड़ नहीं सकते। तो रिश्ता बनाए रखिए पर विश्वास मत करना दोबारा। दूसरे केस के अंदर अगर जिसने धोखा दिया है वो कोई बाहर वाला है, जिस पर आपने भरोसा किया था, जिसको आपने अपना राजदार बनाया था, जिसको आपने साथी बनाया था, बहुत प्यार से आपने उस रिश्ते को सींचा था, वो दोस्त भी हो सकता है, आपका आपका कोई बहुत ख़ास भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है ना, आजकल जो बच्चे हैं गर्लफ्रेंड्स धोखा दे जाती हैं, बॉयफ्रेंड्स धोखा दे जाते हैं, दोस्त धोखा दे जाते हैं, आपका कोई कुलीग आपको धोखा दे जाता है, आपके नेबर्स जिन्हें आपने कोई भी अपने राज में साझेदार बनाया था, अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाया था, अपने परिवार का एक सदस्य सा मान लिया था। तो उस केस में मैं आपको ये कहूँगी ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। पर अब एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्या वो गलती ऐसी थी जो उनसे बाय मिस्टेक हुई है, घर वाले हों या बाहर वाले, दोनों से अगर ये गलती बाय मिस्टेक हुई है तो उस इंसान को एक मौका दे देना चाहिए। लेकिन अगर वो गलती किसी ने जानबूझकर स्वार्थ से की है, आपकी सच्चाई का, आपकी पवित्रता का, आपकी मासूमियत का, आपके एहसासों का, इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, तो कतई ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना। पर ऐसे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी करनी है। आप शांत हो जाइए, रिश्ते को वहीं रहने दें, बस एक डिस्टेंस, एक गैप मेंटेन कर लो। क्योंकि अगर आप अचानक से पीछे हटेंगे ना तो वो रिश्ते क्या होंगे, वो उलझ जाएंगे। दोस्ती रहे या न रहे पर दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अक्सर हम गलती यही करते हैं, रिश्ता ख़राब होता है तो दुश्मनी में बदल जाता है और वो दुश्मनी आगे जाकर के घातक होती है। तो मुझे लगता है कि आपको उस इंसान के साथ रिश्ता कुछ इस तरह ख़त्म करिए कि वो दोस्ती रहे या ना रहे पर दुश्मनी ना बने। चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अनजान हो, कुलीग हो, कोई भी हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। तो रिश्तों को बहुत ही समझदारी के साथ में हम शुरू तो कर लेते हैं, निभा नहीं पाते, और एक छोटी सी भी गलती उस रिश्ते में दरार से खाई बन जाती है। अगर कुछ ऐसा हुआ है, छोटी गलती है, अनजाने में हुई है, माफ़ी के लायक है, पर जानबूझ के की गई है तो वो इंसान फिर दोबारा ज़रूर करेगा। इसके मैं कहूँगी 99% चांसेस होते हैं, जितना मैंने देखा है। तो मैं आपको भी वही एडवाइस करूँगी कि आप कड़वाहट मत लाइए। जो प्यार था, जैसा रिश्ता था, उसको वहीं छोड़ दें और आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ आ जाइए। हाय हेलो रखिए, पर जो विश्वास आपने किया था उसे दोबारा मत लेकर के आइए, दोबारा ना करना। अगर दोबारा किया तो वो गलती दोबारा दोहराई जाएगी, इसके 90% चांसेस हैं, बल्कि 99% चांसेस हैं।
तो अगर आपको धोखा दोबारा खाना है तो फिर आप ये गलती कर सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगी, समझदार बनिए, इमोशंस को रखिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी जाइए। आपके इमोशंस का फ़ायदा कोई एक बार उठा रहा है, 2 बार उठा रहा है, वो बार-बार उठाएगा तो बेवकूफ़ आप बन रहे हैं, वो समझदार है। बेवकूफ़ नहीं बनना, इमोशंस होना अच्छी बात होती है, पर कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाए वो आपकी गलती है, वो आपकी खामी है। जितनी जल्दी आप इस बात को सुधार लेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज का ये वीडियो मैंने अपने भी कुछ ऐसे कड़वे अनुभव और जो मेरे आसपास के लोग हैं, अक्सर उनसे बात होती है तो वो भी ऐसे ही किस्से सुनाते हैं कि हम भरोसा करते हैं, किसी पे विश्वास कर लेते हैं, कोई आता है मासूमियत के साथ आता है और फिर धोखा देकर चला जाता है। एक बार नहीं, बार बार ऐसे लोग, कई लोग आते हैं। ये नहीं कि कोई एक ही ऐसा अनुभव हो, अक्सर कई लोग आते हैं, वो इसी तरह के धोखे दे के चले जाते हैं। हर कोई क्विकली अपना काम करना चाह रहा है और अपने इस क्विकली काम करने के चक्कर में वो दूसरे इंसान को बुरी तरह हर्ट कर जाता है। आप आगे बढ़िए जीवन में, पर किसी का फ़ायदा उठा करके नहीं। किसी का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ेंगे तो वो हाय आपको लगेगी। आप अभी टेम्पररीली तो आगे, आप ग्रोथ आपको मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, आपको धन दौलत मिल जाएगी, आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे। पर वो इंसान जिसके साथ आपने किया है वो आपको अंदर से बार बार वो यहाँ पे रिकॉल करेगा और वो जो वाइब्रेशंस जाएंगी ना उसकी, यकीन मानिए वो आपको जीवन में ऊंचाई पर नहीं पहुंचने देंगी, ना स्पिरिचुअली, ना सक्सेसफुली, ना फैमिली वाइज, ना आपकी परमानेंट एक जो अच्छी ग्रोथ मिलती है ना, जो दुआओं के बाद मिलती है, जो आपको कोई अंदर से दुआ देता है। क्या नेक इंसान है, क्या शरीफ इंसान है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। सूरत से नहीं, सीरत से, बोली से मीठा नहीं है, कर्मों से मीठा है। जिसके पास बहुत धन दौलत नहीं है पर वो बेहद धनी है, जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता पर बेहद अच्छे कर्म करता है, बेहद स्पिरिचुअल है, जिसका मन साफ है, तन साफ है, जिसकी सोच पवित्र है, वो आपको कितनी कितनी दुआएं देगा। आप आज दुखी हो सकते हैं पर कल आप बहुत सुखी होंगे, क्योंकि आपके ये जो कर्म है ना, इनका घड़ा भरता है। जो गलत कर रहा है उसका भी घड़ा भरेगा, जो अच्छा कर रहा है ना उसका भी घड़ा भरेगा। आपको कौन सा घड़ा भरना है ये डिसाइड आपको करना है, शुभ कर्मों का या अशुभ कर्मों का, सात्विक घड़ा या असात्विक घड़ा, दुआओं वाला घड़ा या बद्दुआओं वाला घड़ा। दोनों की चॉइस आपके पास है। आपका जीवन खुशहाल हो या बहुत पैसा एकदम से चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। आज बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा सुख चाहिए, या एक परमानेंट खुशियाँ चाहिए। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियाँ टेम्पररी मिल जाएंगी, पर आपकी लाइफ लॉन्ग आपको वो सब चीज़ें खुशी नहीं दे पाएंगी। अंत में जा कर के आप निरे अकेले रह जाएंगे। ये होता है बद्दुआओं का असर। एक इंसान जिसके साथ बुरा होता है ना, लेकिन वो बहुत खुश होता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं करा, सुकून से आराम से जीता है पूरी ज़िंदगी, और वो सुकून से आराम से मर भी जाता है, क्योंकि उसको पता है उसने किसी का बुरा नहीं करा। पर जो बुरा आज कर रहा है, आज उसकी ग्रोथ मिल गई है, सक्सेसफुल है, वो हमेशा तड़पता रहेगा, अंदर उसका मन उसे कसूटता रहेगा, पूरा जीवन उसका ऐसे ही जाएगा। वो इंसान उसे याद आएगा, वो लोग याद आएंगे जिन्हें इस्तेमाल करके पायदान की तरह, सीढ़ी की तरह उसने अपना काम निकाला। और जब वो उस सीढ़ी पे बैठा होगा ना, उसके अपने लोग जो चारों तरफ होंगे वो उसको धोखा दे देंगे, तब वो एक अकेला रह जाएगा और उसे वो लोग याद आएंगे जिन्हें वो सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा था, और जिनके लिए पहुँचा था वो सब गायब हो जाएंगे और वहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही पाया जाएगा। आपके पास सब कुछ हो और आप अकेले हो, कोई मतलब नहीं है उस सुख समृद्धि का। आपके सामने सब तारीफ करें और पीठ पीछे आपकी बुराई करें, मैं उसे सक्सेस नहीं मानती।
शायद ही कोई सक्सेस मानेगा। करेक्ट। आपका बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल में एक लाइफ का लेसन आपको इस बात से मिलेगा, जो उदाहरण मैं अब आपको देना जा रही हूँ। वो उदाहरण है रतन टाटा जी का। बहुत कोशिश की पर फिर भी उनका पारिवारिक जीवन नहीं बस पाया, प्रारब्ध था। लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, जब वो मरे इस दुनिया से, वो स्वर्ग लोक गए, निकुंज गए। यकीन मानिए, भारतीय होते हुए भी पूरी दुनिया उनकी मौत पर रोई थी। जीवन हो तो उनके जैसा और मृत्यु भी हो तो उनके जैसी। शानदार जीवन जिया, शानदार। विरला होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही विरला। अच्छे इंसान बनिए, सबक लीजिए रतन टाटा जी की लाइफ से। सक्सेस भी मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगी, सुख समृद्धि भी मिलेगी, और बहुत सक्सेसफुल होंगे आप, साथ में बहुत खुश भी होंगे। आप चैन से जिएंगे और चैन से मरेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।